इस नाटक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका अगर किसी घटना या पात्र से मिलान होता है, इसे मात्र सहयोग कहा जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल समाज में फैल रही परिवार विघटन की घटनाओं के संदर्भ में फैल रही कुरीति को दिखाने का एकमात्र प्रयास है। इसमें लेखक, निर्देशक एवं पात्रों ने केवल एक पक्ष दिखाया है। इसमें लेखक, निर्देशक मानते हैं कि परिवार विघटन का कारण दोनों पक्षों से हो सकता है, पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक पक्ष दिखाया गया है। इस दही को जमने तो दो नाटक को लिखा है हमारे समाज के खेल एवं युवा मंत्री कमलेश रैयावत और हसमुख मेहता ने, जिसे निर्देशित किया है सांस्कृतिक मंत्री जिनेंद्र सलिया ने। यह बात जरा सी गहरी है, आकर इस मोड़ पर ठहरी है। इस नाटिका को देखकर ये मत समझना कि हमारी समाज केवल पुरुषों के प्रहरी है। ये नाटक सब कहते हैं नाटक है, लेकिन मैं इसे नाटक नहीं, नाटक कहानी कथा नहीं, व्यथा सुनाने आए हैं। समाज में फैल रही अनचाही प्रथा बताने आए हैं। इसे देखकर किसी के मन का बदलेगा भाव, ये आस, ये उम्मीद, ये उद्देश्य लेकर इस मंच का बहुमान बढ़ाने आए हैं। एक धार्मिक और समाज के आदर्शों पर चलने वाले परिवार का दृश्य, जिनके बेटे को अभी अभी बड़ा मस्त जॉब लगा है। परिवार धार्मिक, संस्कारी और सभ्य है। राजू भाई दुकान का काम कर रहे हैं, सीमा अपने फोन पर व्यस्त है। पड़ोस की एक साधर्मी महिला का आगमन। जय जिनेंद्र सीमा जी, घर में आवू कई। जय जिनेंद्र, आओ आओ, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। देश में गई थी अपने ससुर जी को समझाने। लो, ससुर जी को समझाना पड़े ऐसी भी क्या बात हो गई है? अरे कई बताड़ू हराजी बीजी वेरा पणवा तैयार थी आए। बाप रे, आधे पैर अर्थी पर लटक रहे हैं और घोड़ी चढ़ने की बात कर रहे हैं वो। वही तो समझाने गई थी। पूरी जिंदगी जो सजा भोगी है वो कम है जो वापस से वही गलती करने को तैयार हो गए हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, कहाँ है आपका लाडला ग्रंथ? सुना है बड़ी जॉब लगी है, बड़ा जॉब, बड़ी पैकेज। हाँ, सुना तो ठीक ही है, पर मैंने तो ये भी सुना है इससे 5 गुना पैकेज विदेशों में मिल रहा था। पर अरे ममता, तुझे तो पता है हमारा खुद का इतना बड़ा व्यापार है, 50-60 जन का रोजगार चलता है। किंतु लड़का इतना पढ़ा है, उसकी इच्छा है, जो करे, हमारी कोई बंदिश नहीं। और अगर उसको जॉब करना है तो वो जॉब करे। तो फिर जॉब ही करना था तो विदेश में क्यों मना करवा दिया? अच्छा पैकेज मिल रहा था। अरे पूरी दुनिया पैकेज के पीछे पागल हो रही है और हमारे मम्मी पापा ने कोई मना थोड़ी किया था, पर संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि देव शास्त्र और गुरु का समागम नहीं मिले वहाँ नहीं रहना। अरे ये तो धर्म की बात करने लगी। इसमें भला धर्म कहाँ से आया बीच में? अच्छा कमाएगा तो बाद में धर्म तो कर ही लेगा। धर्म हो जाएगा, कमाल है। जीवन के एक पल का भरोसा नहीं है और सोच सालों पुरानी। और हाँ, तुझे तो पता ही है ना, हमने बचपन से ही हमारे ग्रंथ को नियमित जैन पाठशाला भेजा है। मुनियों के आहार विहार में ले गए हैं, नित्य देव दर्शन पूजन अभिषेक करवाया है। और तो और अपनी ABSS शिविर में भी बचपन से जा रहा है। और हमारे ग्रंथ को दिए गए इन्हीं संस्कारों की सोच है कि जहाँ देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं, जहाँ खाने पीने में समझौता करना पड़े, ऐसी जगह करोड़ों मिले करोड़ों तो भी नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, ABSS से याद आया, आजकल एक समाज एक डोनेशन वाले खूब घूम रहे हैं, तो तुम्हारा कितना फाड़ा? कितना फाड़ा का क्या मतलब है? अरे मतलब कितना ले गए महामंत्री और उनकी सक्रिय सदस्यों की टीम तुम्हारे से? अरे ममता, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अपनी समाज पहली बार हर परिवार के पास पहुंच रही है, कुछ अच्छा कर रही है, कुछ नया सोच रही है। तो अब क्या नया होगा? मैंने WhatsApp पर पढ़ा था
नया तो बहुत कुछ होगा ही, पर आंटी तुम्हें पता है BNCL, BNFL जो क्रिकेट फुटबॉल होता है, फिर ध्रुव फंड जिसके माध्यम से समाज को मेडिकल सहायता मिलती है, विधवा बहनों को पेंशन जाती है, पढ़ाई में होशियार बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा लोन मिलता है, इमरजेंसी में आर्थिक सहयोग, ABSS शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, खेल महोत्सव, परिचय सम्मेलन, करियर गाइडेंस, काउंसलिंग और भी बहुत प्लान है। तो तुम्हारा कितना लिखा? देखो, हमने तो हमारी सामर्थ्य से लिखवाए हैं। संजय भाई के ढोल बजाते वीडियो देखे होंगे ना तुमने व्हाट्सएप पर। लगता है अध्यक्ष जी का फोन आया होगा। अरे नहीं, हमने स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारी समझ के लिखा है। शक्ति सामर्थ्य अनुसार लिखाना चाहिए। खैर, अपने ग्रंथ के लिए कोई लड़की हो तो बताना। क्यों, युवा सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया? बिल्कुल किया है ना रजिस्ट्रेशन। मैंने मेरी गुड़िया और ग्रंथ दोनों का ही रजिस्ट्रेशन किया है। का जीजी थारे हूँ कमी है तो दे बेनु रजिस्ट्रेशन की दू है। सॉरी नहीं तो आराम थके था। यही तो सोच ही तो गलत है। क्यों गलत है? अभी ये नई पीढ़ी है, इनको सोचने दो। उनका स्वयं का युवा सम्मेलन है तो इनको आपस में मिलने दो, एक दूसरे को समझने दो। मिलेगा युवा तभी तो जुड़ेगा युवा। वैसे बात तो एकदम सही और सटीक है, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। चलो मैं चलती हूँ। सुनो, वैसे मेरी बड़ी बहन की बेटी है, बोलो तो तुम्हारे ग्रंथ के लिए बात चलाऊं? बिल्कुल चलाओ, क्यों नहीं। जय जिनेंद्र। ममता, आज कैसे याद किया? जय जिनेंद्र। सुनो दीदी, हमारे पड़ोसी राजू भाई और सीमा दीदी का लड़का है। मैं सोच रही थी अपनी दिव्या के लिए बेस्ट रहेगा। बोलो तो बात चलाओ, और मन हो तो जन्माक्षर व्हाट्सएप कर देना। वो तो ठीक है। वैसे मारी सोरी तो अबार नानी है, पर कोई हाउस ओरो वेगा तो घरे लઈને आवजे, पसे જોવાંગા। ठीक है, बस टाइम सेट करीन लઈને आवू। हाँ ठीक है, चलो जय जी। जॉब की ऐसी महिमा समाज में छाई है, जॉब की ऐसी महिमा समाज में छाई है। जॉब के सामने नई पीढ़ी को हर व्यापार में कमी नजर आई है। पर बोलना नहीं मेरे दोस्तों, पर बोलना नहीं मेरे दोस्तों, ये जैन समाज है, इसने जॉब करने में नहीं जॉब देने में हमेशा प्रसिद्धि पाई है। सीन 2, पूरा राजू भाई का परिवार महावीर भाई के घर आता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आइए विराजिए। सुबह सुबह कहाँ से? आज रविवार है तो पाठशाला चलती है। अरे बड़े बच्चों की भी? हाँ, बड़े बच्चों के भी। अंकल जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो हम बड़े बच्चों को ही है। बाहरी आकर्षण बहुत है, सबसे ज्यादा भटकने का समय भी यही है। वैसे हमारी पाठशाला कम, यूथ डिस्कशन ज्यादा होता है, जहाँ पे हम धर्म के साथ साथ लौकिक व्यवहार भी सीखते हैं। बहुत अच्छा, सही है। महावीर भाई राजू भाई आपस में बातचीत करते हैं। दूसरी ओर चारों बच्चे आपसी में हंसी ठिठोली करते हैं। पास में अनिता की सास भी बैठी है। तो हमारे ग्रंथ का रिश्ता लेकर आए हैं हम। बाकी सब तो आपको पता ही है, ममता ने आपको बता ही दिया होगा ना। अरे हाँ, ममता ने कहा था, और आपको और आपके परिवार को कौन नहीं जानता। अभी कल परसों ही तो एक समाज एक डोनेशन में आपका नाम आया था, पुनेरी ढोल के साथ। ये सब तो चलता रहता है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है।
देखो, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। तो बात पक्की समझे? गौरधना कब खाना है 5 पंचों के बीच जाकर? सब तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कहीं दहेज तो नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो कह रही थी कि मैं शादी शहर में नजदीक में ही करवाऊंगी। दिन की शादी होगी और दिन में ही खाना होगा। संगीत संध्या भी नहीं रखेंगे और तो और समाज के रीति रिवाजों का पूरा पालन करेंगे। ये सब तो ठीक है, हम पालन कर लेंगे। आप जैसे कहेंगे हम वैसे विवाह करने को तैयार है। लेकिन एक बात है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो वह जॉब करेगी, घर के काम नहीं। और हाँ, शादी के बाद जल्दी ही उसे एक अलग घर लेकर सेट कर देना। भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, नौकरी करने जाने की क्या जरूरत है। फिर भी उसकी मर्जी है तो हम ना नहीं बोलेंगे। रही बात खाना बनाने की, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किचन में बाहर के किसी का प्रवेश नहीं देते। तो खाना तो सबको मिलकर बनाना ही पड़ेगा। शादी के बाद अलग रखना ये संभव नहीं, एक ही तो बेटा है हमारा। हमने ये दिन देखने के लिए थोड़ी इतनी शिक्षा दी है। तो पसे कई मारी अत्री भणी तक की सोरी तुम्हारे अटक घरનું काम करवा मोकलो। चलो मम्मी पापा, अपना यहाँ सेट नहीं होगा। ये तो बेटी का घर बसाना नहीं, उजाड़ना चाहते हैं। जय जिनेंद्र अंकल आंटी। जय जिनेंद्र। आप बैठिए, बैठिए तो सही। माफ करना बेटा, अब बैठने जैसा कुछ है नहीं। अरे अंकल, आप बैठिए तो सही, शादी तो मुझे करनी है। मम्मी, फर्स्ट बात, मुझे ग्रंथ बहुत पसंद है। हम 10 मिनट साथ में थे। वो मॉडर्न भी है, धार्मिक भी है और संस्कारी भी है। और आंटी जी, मुझे नहीं पता था माँ ऐसा सब कुछ बोल देगी। मैं माफी चाहती हूँ। वो क्या है ना, जरा ज्यादा लाड करती है, इसलिए जरा ज्यादा भावुक हो गई। मुझे बिल्कुल परिवार के साथ ही रहना है, अलग से घर वर भी नहीं चाहिए। पर दिव्या। अरे मम्मी, दीदी का सुनो तो सही। चलो मम्मी, कल को यही शर्त अपने मोनू को लेकर कोई रखेगा तो कैसा लगेगा आपको? आपस में फुसफुसाते हैं। हमें लगता है लड़की की माँ थोड़ी तेज लग रही है, पर लड़की अच्छी है। हमें क्या, हमें तो बेटी घर ले जानी है। तो बात पक्की, जल्दी शुभ मुहूर्त निकाल कर इनके हाथ पीले करवा देते हैं। हाँ हाँ राजू भाई, अपनी बात पक्की, लेकिन मारे ज्यादा मोटू नहीं करू है। 5 पंच तमी हा दो और 5 मुँह हा दूंगा। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं। और एक दिन भी इंतजार, आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो। शादी की बात पक्की हो जाती है। घूमने फिरने का दौर, तू मेरी हो हीर मैं तेरा वॉर। लव सॉन्ग की रील तुझे देखकर आती है लव वाली फील। वैलेंटाइन डे का इंतजार, एक दूसरे से करते हैं हम सच्चा प्यार। एक दूसरे के लिए मर मिटने के इरादे और तेरे अलावा पूरी दुनिया के झूठे वादे। ये दौर शुरू हो जाता है और ये घूमने फिरने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और इस तरह वो दोनों एक जगह डेट पे गए हुए, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। दूल्हा और दुल्हन जो बनने वाले बयान से अभी वो डेट पे गए हुए हैं। शादी का मुहूर्त निकल गया, पंडित जी भी आके मंच पे विराजमान हो चुके हैं शादी कराने के लिए। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है।
आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। हाँ, इस तरह शादी हो जाती है। नई नई शादी है, मानना वालों चालू हो जाए, घना भी वेवण जी की जाए जी पूरी डाड़ी के माली। दृश्य 3, दिव्या की शादी हो जाती है। घर में नई नई बहू धीरे धीरे जमने का प्रयास कर रही है। शादी के कुछ समय बाद माँ और बेटी के फोन का सिलसिला चालू होता है। एक शाम हेलो, जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र बेटा, कैसी है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ एकदम। अरे तेरी सास तुझे कुछ कहती तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छे से जो काम मुझे नहीं आता वो समझाती है। तू बहुत भोली है बेटा। ऐसे ही बहला फुसला कर तेरी सास तुझसे ही सारा काम करवाएगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा शक करती रहती हो। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लड़की फोन रखकर सोचती है कि क्या सच में मैं बोली हूँ। माँ और बेटी की बात चलती रहती है। धीमा धीमा जहर दिव्या को चढ़ता रहता है। फिर एक दिन दिव्या ग्रंथ को पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार कुछ सही नहीं है। कैसा व्यवहार? हाँ, तुम पहले के जैसा प्यार नहीं करते। मैं तो पहले के जैसा ही प्रेम करता हूँ। आई लव यू पहला कराइस। अरे एम तो मने कहता रहो कि शाहजहां ने मुमताज रे मर्यावाद ताजमहल बनाव्यो, तो एक बात बता दो, तमे मारा मर्यावाद कई बनावोगा? रवि भाई नो टिफिन। ये फोन का सिलसिला इसी तरह रूटीन हो चुका था। रोज शाम को माँ बेटी को फोन करती, कुछ न कुछ पिन मारकर बेटी के दिमाग में छोड़ देती। कभी सास की, कभी ससुर की, कभी घूमने जाने की छूट को लेकर, कभी घर के काम को लेकर तरह तरह की बातें करके बेटी के मन में धीमा जहर भर रहा था, जो कभी न कभी तो फूटना ही था। एक दिन महावीर भाई समझाते भी है, अरे अनीता सुनो, रोज रोज तुम दिव्या को फोन करके क्या बात करती हो? कभी कहती हो ये मत करो, कभी कहती हो वो मत करो। तुम जब इस घर में आई थी तब तुम्हें भी तो कुछ नहीं आता था। दिव्या को थोड़ा वक्त दो सेट होने में। तुम उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ संभाल लेगी।
તમે તમાર વાળું રાવા દો, તમે તમારું પેપર ભણો પેપર। वो अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी और रोज फोन करती रहती थी। फिर एक शाम को फोन बजता है। जय जिनेंद्र बेटा, कैसी हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारी आवाज इतनी दबी दबी क्यों आ रही है? कुछ नहीं माँ, तुम सही कहती थी, मैं भोली ही हूँ एकदम। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? ये तो बताओ आखिर। पहले चुप हो जाओ और बताओ मुझे कि क्या बात है। कुछ नहीं माँ, मैं आज मार्केट गई थी तो मेरा नया आईफोन मैं उधर ही रख के भूल आई और फिर गुम हो गया। फिर यही सब बातें मैंने जब घर पे आके ग्रंथ को बताई तो उसने मुझे बहुत चिल्लाया, कहने लगा तुम ध्यान नहीं रख सकती, और सास ससुर ने चिल्लाया वो अलग से। अब बताओ माँ, मैं जानबूझ के थोड़ी ना भूली थी। अब देखो, पुराने एंड्रॉइड के फोन में सिम डाल के दे दिया है, कहते हैं तुम इसी के लायक हो। तुम माँ सच ही कहती थी, माँ के बराबर कोई नहीं होता। एक फोन के लिए मुझे इतना सुना दिया, जबकि आज मैं खुद 50,000 रुपए कमाती हूँ महीने का। ऐसा सुन के मैं नहीं ले सकती। एक तो ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, न मूवी दिखाने ले जाते हैं, न डिनर पे ले जाते हैं। हर समय बस दुकान, व्यापार, घर, मंदिर, ये रोज रोज की रूटीन से तो मैं तंग आ गई हूँ। तू रो मत बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है और तेरी माँ की इतनी तो हैसियत है कि वो अपनी बेटी को पाल सकती है। तू अभी के अभी ऑटो पकड़ और घर आ जा। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। बस यही एक टर्निंग पॉइंट है जिंदगी के नाटक का भी और इस नाटक का भी। उसकी माँ ने कह दिया कि ऑटो पकड़ के घर आ जा। बस यही एक पल था जो अच्छे खासे जीवन को उजाड़ भी सकता था और संवार भी सकता था। यहाँ माँ ने अगर समझदारी दिखाई होती तो बेटी का घर आबाद होता, बर्बाद नहीं। उसे समझाया होता, बेटा कुछ बात नहीं, नुकसान हुआ है तो थोड़ा गुस्सा जायज़ है, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। और इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यहाँ पर अगर बेटी के सास ससुर और पति ने भी समझदारी दिखाई होती कि भाई अगर गुम ही हो गया है, मेरे बेटे से भी गुम हो गया होता तो क्या ही कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने भी समझदारी दिखाई होती तो वो भी शायद ये नौबत नहीं आती। मतलब दोनों पक्षों के लिए यहाँ पे सबक है, बेटी के लिए भी और दामाद के लिए, दोनों के लिए। और इस तरह बेटी घर आकर बैठ जाती है, कई मान मशक्कत के बाद भी वापस जाने से इनकार कर देती है। कभी सास फोन करती है, कभी ससुर जी फोन करते हैं, कभी ग्रंथ फोन करता है। धीरे धीरे बातें बढ़ती है, तिल का ताड़ होती है, फिर एक एक के नंबर ब्लॉक होते जाते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। कुछ रिश्तेदार इसका समर्थन करते हैं तो कुछ रिश्तेदार वापस घर जम जाए ऐसी समझाइश करते हैं और एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें समाज के अध्यक्ष, महामंत्री जी, समाज के कुछ वरिष्ठ जन और दोनों परिवारों के लोग शामिल होते हैं। मीटिंग में बेटी की मां कई शर्तें रखती जाती है, दोनों ओर से पुरानी बातें याद कराकर गलतियां गिनाई जाती है, बात सुलझने की जगह बिगड़ती लगती है। ग्रंथ हर हाल में दिव्या को वापस ले जाने तैयार था। दिव्या का मन भी तो था, लेकिन माँ ने इतना माइंड सेट कर दिया था कि घूम फिर कर बात वही आ जा रही थी। तभी साइड में खड़ी दादी सब सुन रही थी और आगे अरे तमा सबने बोलाई गई ते हेवी मारी भी हामरो। आज तमे सोरा सोरी पण तो पहले अत्रु मलो, अत्रु फरो, कणिक वेरा जन्मदिन ने नाम माते, कणिक वेरा वे तमे हूँ क्यों पार्टी है वणारे नाम माते। आजकल ते समाज में वो नवू चालू वही गयु है, प्री वेडिंग शूटिंग। वणा में तमे सोरा सोरी हाथ हाथ 8-8 दाड़ा बांधने रियो और वे तमारी भाषा में हूँ क्यों रिंग सेरेमनी वो प्रोग्राम करो। पसे बे परिवार नु एक बीजा ने घेरे आवू जावू सालूस रे। पसे बे परिवार भेगा वहीने अत्रा मकलाई के अमारे जेवू तो कोई हैस नहीं। यो सब देखीने ते एम लागे कि यो हाथ जन्म वारो प्यार है। पसे भाई तमारे 6 महीने में एवं हूँ अनबन वही जाए
કે હે તો વાત કરતો બંધ વહી જો और વાત તલાક તક પૂગી જાય। વારે બેટા વાહ। और एक અમારો જમાનો તો ભણામાં યો सब કઈસ નહીં વહેતું તો બી અમાર रिश्ता लंबा लंबा चालता और रिश्ता माते एक खरोच तक नहीं आवती। और एक तमे आज न सोरा सोरी थोड़ो सु कई वही जाए तो बात तलाक तक पुगी जाए। वारे बेटा वाह। हेवी हामर हमारे जमाना में हेती रिश्ता वेता। जंदाड़े मारो रिश्तो कीधो तो के वंदाड़े एक परिवार थकी बे बुजुर्ग आविया था। बस भणे मने खाली अतरू पूछ्यू कि बेटा भक्तामर आवे तो मैं भणावीन हमरावू चालू कर दीधु। भणे पूछ्यू बेटा आलोचना पाठ आवे तो मैं भणवू चालू करी दीधु। वणे पूछ्यू बेटा हिंडीन बताड़ तो मैं जेवू हिंडवू चालू कीधु। वणे कहयू बेटा जा। बस रिश्तो पक्को वही गयो के वणे कहयू के हाथ पग चाली रह्या है, धर्म ध्यान भी अच्छू करे, परिवार भी संस्कारी है, बीजू आपड़े कई सही जाए। न वणे मारी शकल देखी, न मारी सूरत देखी, न मारू कद देखियू, न मैं थारे दादा ने देखिया, न थारे दादा मनी देखी। बेटा पसंद न पसंद ते खूब सेठी नी बात है तो भी मोन थारे दादा राजी राजी हंसी खुशी पूरी जिंदगी गुजारी दी थी। पर कणिक वेरा उफ तक ने की दी, चाहे सुख तू या दुख तू, पर कणी वेरा भी प्योर नो दरवाजो ने खटखटाव्यो। और एक आज न तमे सोरा सोरी हेकड़ो वेरा मलो देखो तभी तुम्हारा ए हाल है। वारे बेटा वाह। बेटा परिवार बल्ले दिमाग ठंडू और परिवार सलवा बल्ले समझदारी खूब जरूरी है। हे भगवान कई वे अण सोरा सोरी नु। अरे लाड़ी एक कटोरी में दूध ते लाव। कई मम्मी अबारस तुम्हारे यो सब करवू है। अरे तू रावा दे, जा महावीर तू लઈને આવ बेटा। लो मम्मी। अरे लाड़ी जा अड़ा दूध ही जम्मा बले मेल दे। अरे मम्मी अटे अबार अतरो सीरियस मैटर चाली रह्यो और तुम्हारे अबारू अबारस दही जमावू है। अरे तू मेल तो सही। अरे लाड़ी वे कटोरी लाव दही वारी। अरे लाड़ी जा पासी मिल दे। अरे लाड़ी वे कटोरी लाव दही वारी। अरे लाड़ी जा पासी मिल दे। अरे लाड़ी वे कटोरी ते लाव दही वारी। यो ले पासी मेली दे। अरे लाड़ी वे कटोरी ते लाव दही वारी। अरे लाड़ी ये दही जमी किम नहीं रही है। अरे मम्मी वना दही है वेने हाल माते छोड़ी दो तो वो अपने आप जमी जाएगा। आखो दाड़ो तमे वना में आंगरी कर 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 करिया करो तो पसे यो दही जमेगा हेतण। अरे बॉस ते मुतने कणी वेनी समझावी रही बेटा। जब एक दही बार बार आंगरी करवा थकी नहीं जमे वेम अब तमे तमारे सोर ने वन्ने पन्या कड़ी वन्ने हाल माते केम ने छोड़ी दियो। अरे वे वन्ने जे तरीको जीवा दियो वे आज न सो रहे सब मैनेज कर लेंगा। लेकिन ने तमे आईवा फोन करी करी ने वनी लंका में आग लगाड़ियास करो। खाली तमे अतरू ध्यान रखो कि वे राह नहीं भटके। संस्कार परिवार है, संस्कारी समाज तके है। तलाक ते सेठी नहीं बात है पर सोचवू भी खूब मोटू पाप है। अरे मारे जो कहवू तू मैं कह दीदू। बाकी ये पंच बेटा पूरा परिवार बैठो है। तमारे जो निर्णय लेवू है लियो पर निर्णय एवू लेजो के जना तक घर बसे ना कि घर टूटे। देखो अनीता इसलिए मैं कहता था रोज रोज बेटी के घर में दखल अंदाजी मत करो। माँ के इस उदाहरण से अब तो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल समझ आ गई है। और मैं भी क्यों अपनी बेटी का बसा बसा अगर उजाड़ना चाहूंगी। अरे वेवई साहब मैंने तो अपनी बेटी का विवाह करके आपके घर भेज दी। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि ये हमेशा सुखी रहे। और हमें ग्रंथ जैसा होनहार दामाद भी तो मिला है। वो क्या है ना कि अनीता ने बहुत लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला,
इसीलिए थोड़ी भावनाओं में बह गई। बाकी वो भी सब कुछ समझती है। बेटी के आंसू और दुख इससे देखे नहीं गए, इसीलिए इतना सब कुछ हो गया। लेकिन अब हम ये सब कुछ भूल के आज से एक नई शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल हम सब आपके घर भोजन करने आ रहे हैं। दादी और माविर भाई की बात सभी को समझ में आ जाती है। सभी पंचों और माता पिता की रजामंदी से सुलह हो जाती है और सभी एक साथ दही को जमने दो, उंगली करने से जब बिगड़ जाए दही, तो रोज रोज उंगली करने से कैसे हो बच्चों का जीवन सही। जय जिनेंद्र।